दोस्तों, क्या 2026 में आप भी ऐसी धान की वैरायटी की तलाश में है जो कम लागत में अधिक उत्पादन देकर आपकी कमाई को कई गुना तक बढ़ा सके? तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा 2026 की सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार वैरायटी के बारे में, जिसको बहुत से किसान लगाकर रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हासिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जानेंगे इस वैरायटी का खासियत, उत्पादन क्षमता और अधिक मुनाफा निकालने का वो सही तरीका। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं धान की कौन सी वो बेस्ट वैरायटी है जिसमें उत्पादन जबरदस्त वाला मिले और साथ ही साथ उस वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। अब इसके बारे में हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस धान की वैरायटी पर ज़्यादा समय नहीं खींचना चाहता हूं। तो देखिए, कोई भी धान की वैरायटी लेने से पहले ये कुछ विशेष पॉइंट है जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आप अपने लिए एक बेहतरीन वैरायटी का चुनाव कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम धान कटाई के बाद कौन सा फसल लगाते हैं। बहुत से किसान धान कटाई के बाद आलू जैसे फसल की बुआई करते हैं, तो उनके पास समय कम होता है। तो इस स्थिति में कम अवधि वाला वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। बहुत से किसानों के पास पर्याप्त समय होता है, जैसे धान कटाई के बाद फिर वो गेहूं का बुआई करते हैं, तो उनके पास पर्याप्त समय होता है। तो इस स्थिति में भी बहुत ज़्यादा अवधि वाला वैरायटी का चुनाव नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर गेहूं की बुआई के लिए लेट होने लगता है। गेहूं की बुआई से पहले उसका खेत तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति में भी आप बहुत ज़्यादा अवधि वाला वैरायटी का चुनाव मत करें, मध्यम समय वाला वैरायटी का ही चुनाव करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात, अब आपको ये देखना है कि आपके एरिया में पानी का उचित व्यवस्था है कि नहीं। बहुत से एरिया में बहुत से किसानों के पास पानी का उचित व्यवस्था नहीं होता है, तो इस स्थिति में कम पानी वाला वैरायटी का चुनाव करें। अगर आपके एरिया में पानी का भरपूर साधन है तो फिर कोई बात नहीं। और तीसरी बात, केवल एक वैरायटी पर निर्भर नहीं रहना है। जैसे कि आप 4 एकड़ में धान की खेती कर रहे हैं तो 4 वैरायटी का बुआई कीजिए, नहीं तो 4 एकड़ में कम से कम 2 वैरायटी का बुआई करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है ना, मान लीजिए कोई एक वैरायटी फेल हो गई तो सब वैरायटी तो नहीं फेल होगी। और अगला फायदा ये होता है कि आपको पता लगेगा कि आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया उत्पादन दे रही है। इससे अनुभव होगा तो फिर उसी वैरायटी को आप अगले साल बुआई कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष पॉइंट है, कोई भी वैरायटी लेने से पहले इन सब पॉइंट पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ धान की हाई वेट किस्म की कुछ बेहतरीन वैरायटियाँ जो पिछले साल विपरीत परिस्थिति में भी बढ़िया वाला उत्पादन दी थी। पहले नंबर पर मैं जो वैरायटी रखा हूँ वो पायनियर का 282067 है। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। इसमें BLB, ब्लास्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट जैसे रोग देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि इसे मैं आप लोगों को बुआई करने के लिए बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, इसका तना बहुत मजबूत होता है, जिससे बाली आने पर भी बहुत जल्दी ये गिरता नहीं है। एक पौधे से अधिक कल्लों का फुटाव होता है। एक पौधा में लगभग 20 से 22 कल्ले देखने को मिलते हैं। इसका दाना मोटा होता है लेकिन चमकदार और वजनदार होता है। इस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। कंपनी की माने तो प्रति एकड़ में 30 से 35 कुंटल उत्पादन देखने को मिलता है। और समय अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन पकने में लग जाता है, यानी बीज से बीज होने में 120 से 125 दिन का समय लगता है। दूसरे नंबर पर स्वर्णा कंपनी का 7501 और 7301, ये 2 वैरायटियाँ है जिसको आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। पिछले 4-5 सालों से ना ये बहुत से किसानों का पसंदीदा वैरायटी बनता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है और ये विपरीत परिस्थिति में भी आपको बढ़िया वाला उत्पादन निकाल कर दे देता है। और इसे आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। पूरे देश में उत्पादन के मामलों में टॉप वैरायटियों में से एक वैरायटी है। इसका दाना थोड़ा मोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। लेकिन इस वैरायटी से आपको इतना ज़्यादा उत्पादन मिलता है ना कि आप इस वैरायटी से खुश हो जाएंगे। अगर कंपनी की माने तो प्रति एकड़ में 40 कुंटल उत्पादन इससे मिलता है। देखिए क्या होता है ना, इस उत्पादन को लेकर बहुत से किसान असमंजस में रहते हैं। कंपनी के द्वारा बताए गए अनुसार उत्पादन नहीं मिलता है तो किसान सोचते हैं ये कंपनी ही झूठ बोल रही है या बताने वाले ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप धान की खेती में सही से देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं, सही से खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, सही से खेत की तैयारी करके बुआई करते हैं और मौसम ने आपका साथ दे दिया तो इतना उत्पादन लगभग मिलता है। थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस दोनों वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी का चुनाव करके बुआई कर सकते हैं। समय अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन में पककर ये तैयार हो जाता है। तीसरे नंबर पर BNR का 2111 है। ये पिछले साल का स्टार वैरायटी है। बहुत से किसानों का भरोसा जीती थी। विपरीत परिस्थिति में भी इससे बढ़िया वाला उत्पादन मिला था। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक था और दूसरे वैरायटी के अपेक्षा
इससे शानदार वाला उत्पादन भी मिला था। यही कारण है कि इस साल भी इस वैरायटी के ऊपर बहुत से किसान विश्वास कर रहे हैं और लगा रहे हैं। पिछले साल अधिक बरसात के कारण बहुत से वैरायटियों में हल्दी रोग और भी तमाम प्रकार के रोग लगे थे। कुछ ही वैरायटी थी जो अपना इज्जत बचा पाई थी। तो टॉप वैरायटियों में से ये भी एक वैरायटी है, इसको भी आप बिंदास होकर लगा सकते हैं। चाहे बीएनआर का 22-22 लगाए, चाहे बीएनआर का 21-11 लगाएं, दोनों ही वैरायटी अच्छी है। इसके अलावा पायनियर की 27-30-67 है, इसको भी बहुत से किसान लगा रहे हैं। पिछले साल बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था। इस बार भी इस वैरायटी पर बहुत से किसान विश्वास करके लगा रहे हैं। यदि आप 4 एकड़ में धान की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में इसको भी आप लगा सकते हैं। मोटा दाना होता है लेकिन वजनदार और चमकदार होता है। प्रति एकड़ में 30 से 35 कुंटल उत्पादन देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात, इसका लंबाई ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसे गिरने का भी उतना संभावना नहीं रहता है। 5वें नंबर पर कावेरी सीड्स का 468 और 471 है। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसको भी आप चुनाव करके अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा संख्या में किसान पसंद करते हैं और उत्पादन के मामलों में टॉप वैरायटियों में से ये भी एक वैरायटी है। समय अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन लगते हैं इसको पकने में। 1 एकड़ के लिए इसका आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो 5 से 6 केजी बीज का जरूरत पड़ने वाला है। पैदावार की बात करें तो कंपनी के अनुसार प्रति एकड़ में 30 कुंटल उत्पादन देखने को मिलता है। दाना मोटा लेकिन वजनदार और चमकदार होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है, बीएलबी जैसा रोग देखने को नहीं मिलता है। लेकिन देखिए, एक वैरायटी पर निर्भर नहीं रहना है, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको। जैसे कि आप 4 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो कम से कम 2 वैरायटी का चुनाव जरूर करके लगाएं। इसके अलावा आप बासमती चावल की बुआई करना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1692 है और 1509 है, इसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है और उत्पादन भी बढ़िया वाला देखने को मिलता है। और इस बार हो सकेगा तो बासमती चावल का जो है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो हो सके तो अब की बार ज़्यादा नहीं तो कम से कम एरिया में ही बासमती चावल का खेती जरूर करें। तो किसान भाई देखिए, धान की खेती आप सही से मैनेजमेंट करते हुए, यानी सही से खाद उर्वरक देते हुए, सही से खेत की तैयारी करते हुए, सही वैरायटी का चुनाव करते हुए धान की खेती करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पहले से आपका उत्पादन दूना देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दे और ऐसे ही खेती किसानी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि अब की बार आप कौन सी वैरायटी का बुआई कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।